मीठे बाप दादा का आवाहन करते हैं। अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर महसूस करते हैं परम धाम और सूक्ष्म वतन की संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ऊर्जा को लिए बाप दादा धरा की ओर आकाश, वायु, जल, अग्नि और धारा की अपनी दिव्यता बाप दादा के आगमन से अपनी श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो रही। परम धाम की दिव्यता, सूक्ष्म वतन की दिव्यता, बाप दादा की दिव्यता, आकाश को, वायु को, जल को, अग्नि को और धरा को, सभी को लाभान्वित करते हुए मधुबन की मधुरता, पांडव भवन की तपस्या, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, दृढ़ता, प्रतिज्ञा, सभी को अपने अंदर समेटते हुए बाप दादा हमारे इस मिनी मधुबन में, इस चैतन्य मधुबन में प्रवेश कर रहे हैं। महसूस करें उनके आगमन को, उनकी दिव्यता को। और उनके साथ पधारे हुए उनकी हजार भुजाओं के रूप में वो हजारों रत्न बाबा के जिनके उपस्थिति से ये पूरा मधुबन जगमगा रहा है। 1 मिनट बाबा से हम दृष्टि लेंगे। और अब सबसे पहले इसी एक पॉइंट को हम नोट करेंगे। एक दिन भर में हमें बाबा का इस रूप में आवाहन बिल्कुल इसी क्रम में, इसी भाव में, इसी निश्चय के साथ कम से कम हमें 10 बार बाबा का आवाहन करना है। अपने अलार्म सेट करने हैं। ये हमारा फर्स्ट होमवर्क है। अमृत वेले से लेकर रात के 10 बजे तक एटलीस्ट 10 राउंड्स हमें बाबा का यूं ही अपने इस मिनी मधुबन में, इस चैतन्य मधुबन में आवाहन करना है और उनको बिठाकर उनसे दृष्टि लेनी है। यह हमारा पहला होमवर्क है। कोई हो सके तो इन सब चीजों को नोट करे प्लीज। जो बाबा डायरेक्शंस देते जाएंगे हमें, हम उन डायरेक्शंस को नोट करते चले जाएंगे। दृष्टि लेते हुए बाबा के समक्ष अपना पत्र रखना है कि हम इस मुरली से, बाबा के इस आगमन से क्या चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा क्या है।
बाबा के सम्मुख रखना है, ताकि बाबा हमें डायरेक्शंस दे सके, बाबा के डायरेक्शंस हमारे तक पहुंचे। अगर हमारे पास प्रश्न ही नहीं, हमारे पास लक्ष्य ही नहीं, तो हम डायरेक्शन किसकी लेंगे? इसलिए 10 बार बाबा को बुलाने में हर बार हमारे पास बाबा के लिए कुछ ना कुछ हो। बाबा अब डायरेक्शन दो, बाबा अब डायरेक्शन दो। माना आपने अपने सुबह, एक आपको याद होगा जो हम लोग को एवरी मॉर्निंग करना है, अमृत वेले उठते ही बाबा के पास पहले बैठना है, बाबा को पत्र लिखना है, बाबा को पत्र लिखते ही बाबा के पास बैठना है कि आज के दिन की मेरे लिए डायरेक्शन क्या है, आप मुझसे आज क्या करवाना चाहते हो, कौन सा स्वमान रखवाना चाहते हो, कौन सी धारणा करवाना चाहते हो, कैसा योग, कैसी पढ़ाई, क्या चाहते हो। हर दिन का डायरेक्शन बाबा से लेना और उसको लिखना है। सिर्फ लेना नहीं है, लिखना है उसे आपको। और लिख करके फिर 10 बार जब आप बाबा का आवाहन करोगे, अपने आप को देखना भी है कि जो बाबा ने मुझे आज डायरेक्शन दी उसके अनुसार मैं कितना चला, कितना चल पाया, क्या क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, है ना। इसका पूरा दिन हमें ध्यान रखना है। मुरली हमारी 6 o'clock एवरी मॉर्निंग होगी। 6 o'clock वी विल हैव मुरली, ताकि जो लोग सेंटर जाते हैं उनको भी दिक्कत ना हो, जिनको अपनी गृहस्थी संभालनी उनको भी दिक्कत ना हो। तो हमारी जो कलेक्टिव मुरली है वो 6 o'clock होगी, 6 to 7 होगी। बाबा निमित्त जिसको भी बनाए, पर आपको अपनी ये मुरली अटेंड करनी है। अब मुरली सुनने से पहले आपने एक डायरेक्शन सुबह ले ली बाबा से, अमृत वेला। मुरली सुनने से पहले जो अभी बाबा ने हम लोग की एक हैबिट बनाई है कि बाबा के पहले हम मुरली सुनने के पहले हम अपनी तरफ से बाबा को लेटर लिखेंगे। आप अपने जीवन को कैसे श्रृंगारना चाहते हो, बाबा ने कलम दे दी अब आपके हाथ में। क्या चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो, कैसी धारणाएं, कौन से गुण, कौन सी शक्तियां, ये सब बाबा से हमें बतानी कि बाबा आज मेरा श्रृंगार ऐसे करो। आई वॉन्ट टू बी गेट रेडी, मुझे ब्राइड बनना है आपका। तो क्या क्या आज हमारे मन में है एज अ ब्राइड, मैं कौन कौन से गुण, कौन कौन सी शक्तियां अपने में देखना चाहती हूँ, वो सारा बाबा को लिख करके देना। तो ये 28 डेज आपके हाथ में, आपके भाग्य की कलम है। और अब कमी कमजोरियों की कहानियां नहीं करनी, अब सिर्फ ये कहानी करनी है आज का श्रृंगार कैसा। और फिर जब बाबा मुरली चलाए तो उससे लेना है कि कैसे कैसे वो श्रृंगार करना ना, बाबा विधि बताएगा। कि अगर मैंने कहा भाई मुझे मेरे लिप्स जो है ना बिल्कुल गुलाबी गुलाबी चाहिए, तो फिर विधि बताएगा ना, भाई जाओ ये लिपस्टिक लो, ये कलर लो, और ये कलर में ये वाले कलर को मिक्स करो और ऐसे करके लगाओ, तो वो ये आपका पिंक कलर आ जाएगा। करेक्ट है। तो ऐसे ही मेरी वाणी, मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति ना, मेरे अपना श्रृंगार करना है ये 28 दिन। ओनली फोकस ऑन योर श्रृंगार। और विधियां मुरली से निकालनी है कि किस विधि से वो श्रृंगार होगा, वो विधि मुरली निकालेगी। और जहां भी आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आए, आप प्लीज पूछ सकते हो। लेकिन ये 28 दिन आपके पुरुषार्थ के हैं। आपको खड़े होकर के दिखाना है कि हाँ बाबा, इतने समय आपने हमें इतनी पालना दी है, अब हम ये 28 डेज अपने आप को खड़ा करके, अपने आप को श्रृंगार करके, अपने आप को बिल्कुल सजा संवार के आपसे मिलने के लिए सज्ज हो रहे हैं। इसी महीने में बाबा की शिवरात्रि भी है, जिसको बाबा कहते हैं आपका और हमारा दोनों का बर्थडे। और अगर उनको साजन के रूप में लेते हैं तो यही हमारा वेडिंग एनिवर्सरी। अगर उनको भाई के रूप में लेते हैं तो यही हमारा क्या हो गया, राखी। अगर हम दोस्त के रूप में लेते हैं तो यही हमारा हो गया होली। क्या हो गया, अगर दोस्त के रूप में लेते हैं तो यही क्या हो गया, फ्रेंडशिप ये डे। वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप डे ना, अगर उसको अपने लवर के रूप में लेते हैं तो यही आपका वैलेंटाइन डे।
अगर आप उनको अपने बहन के रूप में लेते हो, तो यही आपका सिस्टर डे। अगर आप उसको अपने बच्चे के रूप में लेते हो, तो यही आपका मदर डे। अगर आप बाबा के बाप बने हो, तो यही आपका फादर डे। ये मंथ ये समझ लीजिए कि हमें बाबा को गिफ्ट देना है, और गिफ्ट ऐसा वैसा नहीं देना है, पूरा श्रृंगार का गिफ्ट देना है। फुल फ्लेजेड, सर से पांव तक, औरा तक हमारा सुसज्जित। उसी की विधियां लेनी है, उसी के स्वमान लेने हैं, उसी के योग उठाने हैं, और सब बाबा से डायरेक्ट, किसी से नहीं पूछना है। किसी मतलब किसी ग्रुप से नहीं, किसी बहन से नहीं, किसी निमित्त से नहीं, डायरेक्ट बाबा से। बाबा अब बताओ, अब कौन सा श्रृंगार करूं? बाबा ने कहा तुम्हें आज बहुत मीठा मीठा बोलना है। तो करा अपना सारा दिन उस पर वर्क। कहीं कहीं पर गड़बड़ हुई, तुरंत बाबा को बताया, बाबा देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ी सी कड़वाहट निकल गई। फिर वापस से मीठे पर आए, मीठे पे आए, मीठे पे आए, मीठे पे आए। फाइनली रात को पोता मेल में लिखा, हाँ मेरा ये अनुभव रहा कि आज बाबा ने अगर मुझे अमृत वेले कहा कि बच्चे तुझे मीठा रहना है, तो मैं उसको कर पाई। कहाँ कहाँ विघ्न आए, कहाँ कहाँ बाबा की हेल्प मिली, कैसे कैसे बाबा ने हेल्प करी, बिकॉज इट इज योर एंड बाबाज रिलेशनशिप। प्लीज इस चीज का सब ध्यान देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। इससे अच्छा मंथ नहीं हम लोगों के पास। अव्यक्त मंत्र खत्म। अब हमें व्यक्त रूप में प्रत्यक्ष करना है कि हाँ हमने क्या भरा इतने समय में, क्या सीखा आज तक। तो पूरा श्रृंगार करना है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि बाबा ने स्पेशली कहा है कि किसी भी निमित्त को बीच में नहीं रखेंगे। यू आर निमित्त फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए खुद निमित्त हो। अपने लिए खुद निमित्त बनकर बाबा से डायरेक्शंस लेना है। आपको घड़ी घड़ी लेना है, जितनी बार चाहो लेना है, लेकिन श्रृंगारना है अपने आप को। एक एक बाबा के महावाक्य का मैं स्वरूप हूँ। अगर बाबा ने मुझे आज कहा है लकी बच्चे, तो मैं अपना सारा दिन का लक निकाल के रख दूंगी। देखो मैं कितनी लकी, देखो मैं कितनी लकी, देखो मैं कितनी लकी। मुझे जीना है शब्दों को। अब बाबा के महावाक्य शब्द बन के ना रह जाए। बाबा के महावाक्य हमारे द्वारा दिखे। सही में यही तो सबसे लकी है। हम अपना लक इतना बखान करें स्वयं के साथ, स्वयं को समझे कि हम कितने लकी हैं, ताकि हर एक आत्मा को ये भासना आए हमसे, ये हमारे साथ है ना, हमारा सारा काम संवर जाएगा। वो लक की फीलिंग आए हमसे, हम लकी मतलब हम ही उनका लक बन जाए। ये है तुम्हारा सब संवर जाएगा। हम इतने लकी, क्योंकि वो पहले हमें अपने अंदर वो लक भरना पड़ेगा। यस आई एम द मोस्ट लकी बच्चा। आई एम द मोस्ट लकी बच्चा, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। वो मुझे पढ़ाया था नहीं, पढ़ा रहे हैं। कितना बड़ा फर्क है। किसी भी धर्म को सुनो, किसी भी वेद पुराण को सुनो, तो क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था, कृष्ण ने कहा था, राम ने कहा था, है ना, बुद्धा ने कहा था, महावीर ने कहा था, मोहम्मद ने कहा था, गुरु नानक देव जी ने कहा था। और हम क्या कहते हैं, हम सुन रहे हैं, सम्मुख बैठ के सुन रहे हैं। हम लकी है ना। अपने लक को पहले जागृत करना है। जागृत कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड बातों को जब याद करेंगे तो मेरा लक जागृत होगा। जब मेरा लक जागृत होगा मेरे भीतर, तो हर आत्मा को ये फील होगा, ये है ना, अब सब ठीक है। इसलिए प्रॉमिस करिए आज ही के दिन सभी बाबा के साथ अभी बैठकर कि बाबा ये 28 दिन विल बी यू एंड मी। एक एक बात, यहाँ तक कि अगर मुझे ये भी पूछना हो ना कि बाबा मुझे खाना क्या बनाना है सब बच्चों के लिए, आपके सारे परिवार के लिए खाना क्या बनाना ना, वो भी मैं अब आप ही से पूछने बैठ रही हूँ। और मुझे जो समझ आएगा मैं बना दूंगी। मैं यही मानूंगी, मुझे फील हो ना हो, दुनिया को मैं पागल सी लगूं, लेकिन मैं अपने आप को इन 28 दिनों में तुम्हारे समीप, समान और समर्थ बनाकर ही दम लूंगी। मैं तुम्हारे समीप, मैं तुम्हारे समान, और मैं तुम्हारा समर्थ बच्चा।
यूं ही नहीं पकड़ा बाबा का हाथ सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ चलो हम चल दिए ब्रह्मा कुमार। अब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन के दिखाना है, एंड किसी के सहयोग से नहीं, किसी की उंगली से नहीं। अब मेरी उंगली डायरेक्ट बाबा पकड़ेगा। मंजूर है सभी को? 56 बच्चे हैं इस वक्त, 57 मंजूर? जी बाबा। जी 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 बाबा। जी बाबा। क्वेश्चन सभी का? जी बाबा। रमेश भाई, जी बाबा। जी सारे बच्चे एक साथ जी अपना बाबा। एग्रीमेंट दे दें। जी बाबा। जी बाबा। जी जी बाबा। जी बाबा। जी बाबा। जी बाबा। जी बाबा। जी बाबा। और जिनको भी डायरेक्शन समझ में ना आए, जिन भी बच्चों को जी कि हाँ ये बाबा। डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, आप ओपन है, कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। पर ये पक्का निश्चय अपने अंदर करिए कि ये 28 दिन में वो श्रृंगार करके दिखाऊंगी बाबा, वो श्रृंगार करके दिखाऊंगी कि आपको भी मुझ पर नाज होगा। करेक्ट है? करेक्ट है? जी जी बाबा। जी बाबा। जी बाबा। ठीक है, तो अभी हम लोग एकाग्र होते हैं मुरली के लिए। सम्मुख बाप दादा बैठे हैं। बहुत पावरफुल दृष्टि लेते जाएंगे कि बाबा जो हम सब ने अभी अभी प्रतिज्ञा करी है, हम सब ने जो अभी अभी अंदर ठाना है, वो ठानने में अब आपकी मदद की बहुत जरूरत है। कि मैं बस आप ही को देखूं, आप ही से सुनूं, आप ही से समझूं, आप ही से डायरेक्शंस लूं और आप ही के अनुसार चलूं। अब मेरी जरा भी मनमत ना आए, जरा भी मेरा पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार मेरे आड़े ना आए। ये शक्ति आपसे हम ले रहे हैं, ये सुरक्षा कवच हम आपसे ले रहे हैं कि अपनी सुरक्षा कवच के अंदर हम बच्चों को इस अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में सक्षम बनाओ, समर्थ बनाओ। हाँ? आज बाबा का लास्ट डे ऑफ अव्यक्त मास 31 जनवरी 2023 पाता मुरली बाप दादा मधुबन में हमारे, जो कि चैतन्य मधुबन है। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वे तुम्हें सुना रहे हैं। प्रश्न है भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। मांगने के संस्कार सुन लीजिए। मुझे सम्मान दो, मुझे मेरा हक दो, है ना, मुझे मेरी जगह दो, मुझे खुशी दो, मुझे सुख दो, मुझे प्रेम दो, मुझे आनंद दो। मांगते ही रहते ना, अपने आसपास भी हम सिर्फ मांगते रहते। बोल नहीं रहे होते, अंदर से चाह रहे होते हैं। अगर मुख से नहीं बोल रहे तो अंदर से चाह रहे होते हैं कि ये तो इनको मेरे साथ करना ही चाहिए, इतना तो इनको मेरे लिए करना ही चाहिए ना। बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इतना तो मेरा हक बनता है ना। हक सिर्फ मेरे बाप पर है, बाकी किसी पर हमारा हक नहीं है। बाकी सब पर बाबा का ही हक है। लेट हिम हैंडल। अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तुम बच्चे मांगने के संस्कार के नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया। सबको, किसी को पता है कामधेनु गाय की कहानी? कामधेनु क्या है? कामधेनु वो गौ माता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से बहुत कुछ निकल रहा था, बहुत सारी चीजें निकली। उनमें से एक थी कामधेनु गाय। आपको पता है वो दी किसको गई थी? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय किसको दी गई थी, पता है किसी? रूपा जी, आपको तो पता ही होगा। कामधेनु गाय किसको देगी? किसी को नहीं मालूम? ऋषि को दी थी। जानी है। किसी को दी गई थी? ब्राह्मणों को दी गई थी। ब्राह्मण। तो बाबा ने भी क्या कहा? तुम क्या हो? तुम सभी कामधेनु गाय हो। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते।
तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। पाना था सो पा लिया। अब जिसको पाना है वो पाले, जिसको जो चाहिए वो ले ले। मेरे पास मेरा बाबा है और मेरे बाबा के पास सब कुछ है, तो मैं किसी से क्या मांगू? उसको पता है, उसको पता है कि हमें कब क्या देना चाहिए। मैं कैसे मांगू? किस मुख से मांगू? एक बार एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया था, आप बाबा से मांगते नहीं हो, आप बाबा को बताते नहीं हो बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो। तो बहुत सुंदर बाबा ने एक टचिंग उसी समय दी थी कि मैं मांगू तब जब मुझ में अक्ल हो, मुझे पता हो कि जो मैं मांग रही हूँ मेरे लिए सही है। हाँ, तो मैं अपनी बातें बाबा को बता देती हूँ कि बाबा देखो इस जगह पर ऐसे फंसे हैं, इस जगह पर लगता है ऐसा होना चाहिए, पर आप त्रिकालदर्शी हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे रक्षक हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे शिक्षक हो। मुझसे ज्यादा मेरे बारे में आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है। तो बाबा ये परेशानी जरूर है, मेरे अनुसार शायद ये हो जाए तो अच्छा भी हो, लेकिन फिर भी मैं डिसीजन आप ही को दे रही हूँ। आप डिसाइड करो मेरे लिए क्या अच्छा है, और जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे आप वो कर देना। मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं बाबा को डायरेक्शन दूं कि बाबा ये चीज मेरे घर में पहुंच जानी चाहिए, ये काम मेरा हो जाना चाहिए। मैं कैसे दे दूं ये डायरेक्शन जब मेरे पास अक्ल ही नहीं है तो? वाह वाह, मेरे मेरे बाबा ने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया ऑलरेडी। हम्म मेरे मन में 2 दिन से एक क्वेश्चन चल रहा था कि मैं किससे पूछूं। यही बात है ना कि भाई अगर अगर मेरे को इतनी अक्ल हो कि मेरे लिए यही अच्छा है, तो मैं बता भी दूं बाबा को कि बाबा सुनो मेरे लिए ये करा दो आप। मेरे पास अक्ल कहाँ है? मुझे क्या पता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? मैं तो आगे जाकर भविष्य देख नहीं सकती अपना। मेरे तीनों कालों को जानने वाला कौन? मेरा बाबा। अभी तो मैं नहीं जानती बहुत अच्छे से, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट मैं क्या कर्मा करके आई हूँ, उस कर्म के अनुसार मेरा क्या वर्तमान है और क्या भविष्य बन सकता है, मैं तो नहीं जानती। तो मैं कैसे बता दूं बाबा को कि सुनो बाबा ऐसा कर दो? मैं बाबा को सिर्फ देखती हूँ, बाबा को सिर्फ बताती हूँ कि बाबा देखो यहाँ फंस गई हूँ, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए ये आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं डिसाइड करूँ। मैं नहीं कर सकती डिसाइड, क्योंकि मैं बुद्धू हूँ। अभी तो मैं पत्थर बुद्धि भी हूँ। तो तुम ही डिसाइड कर लो कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही बाप दाता है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती, इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। क्या गाना में गाने में हमने क्या सुना? मात पिता, क्या सुना? गाना क्या था? ओम नमः शिवाय। भाई बोलेंगे तो हमें पता चलेगा तुम भविष्य। ही जग स्वामी। के रखवाले हो। माता ही पिता। रखवाले हो। अब सोचो, तुम जी। ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही रखवाले हो, तो मैं उसको कैसे डायरेक्शन दे दूं कि सुनो ऐसा कर दो मेरे लिए? अब तुम्हें ना मेरे घर में गाड़ी खड़ी कर देनी चाहिए, ऐसा है ना, अब तुम्हें मेरा बिजनेस सही कर देना चाहिए। बाबा वैसा है ना, आपको मेरे बच्चे की शादी कर देनी चाहिए। बाबा ऐसा है ना, अब मेरे घर में ये सेट हो जाना चाहिए, मेरी तबीयत बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जानी चाहिए। कैसे डायरेक्शन दे दूं उसको? मुझे क्या पता कहाँ से वो मेरा क्या सुधार रहा है, कहाँ ओम से वो शांति। क्या सवार रहा है। हाँ जी, ओम शांति। कभी कभी हम लोग मांगते हैं ना, हमको सोने की कोई चीज दे तो पता नहीं उसने हमारे लिए डायमंड सोचा होता है। हम क्या मांग रहे होते हैं, हमारी मांग कितनी गलत होती है। उस समय हमारी पूरी नहीं होती तो हम समझते हैं कि नहीं नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो क्या सोच के बैठे हैं। जैसे हम भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही करते थे ना। अभी तो हम लोग को समझ आ गई है, मांगना कुछ भी नहीं है अभी। बस बताना है उनको जैसे आपने अपनी बताया। अपनी अपनी परिस्थिति बतानी है, हर बार बतानी है, अपने अंदर की स्थिति बाबा को बार बार बतानी है, क्योंकि तभी हमें डायरेक्शंस मिलेंगे, है ना। ओम शांति। भगवान उवाच। अब
अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र बनाया है मनुष्य ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिखी लदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिखी लदे का अर्थ तो समझाया ना। अब अपने आप को कितनी बार कहना है, मैं सिखी लदा बच्चा हूँ, लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड। 5000 वर्ष से बिछड़ा हुआ अब जाके बाबा से मिला हूँ, अब जाके अपने असली माता पिता की गोद में आया हूँ। तो अर्थ को जीना है, अर्थ को सिर्फ सुनना नहीं है, समझना नहीं है, अर्थ को अब जीना है कि यस आई एम द लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड। बहुत समय से बिछड़े अब जाके हम दोनों मिले। मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है, मुझे बस बाबा को जीना है। भाड़ में जाए दुनिया, जिसके साथ जो होना है हो, इस तन के साथ, इस मन के साथ, इस बुद्धि के साथ, मुझे तो बस बाबा आपको जीना है। बिकॉज इतनी मुश्किल से हम दोनों फिर से मिले। तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। आप डायरेक्ट बोलते हैं, अब ये फील करना है। यही हमारा इस पूरे महीने का पुरुषार्थ है। बाबा मेरे साथ डायरेक्ट है, बाबा मेरे साथ डायरेक्ट है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर दिन का अनुभव लिखिएगा कि डायरेक्ट बैठकर सुबह उसने मुझे क्या क्या बोला और उसका अनुभव कैसे कैसे मुझे हुआ कि हाँ, बाबा ने तो आज मुझे बोला था कि बच्चे मुंह में मुलैड़ा डाल लेना। और फिर वैसे वैसे सिचुएशंस आई और थैंक गॉड मेरे मुंह में मुलैड़ा था। थैंक गॉड मैंने आज आज व्रत ले रखा था कि मुझे जवाब नहीं देना है। कितनी चीजें मेरी सुधर गई। ये अनुभव आप शाम को लिखोगे कि बाबा ने सुबह मुझे कहा था मुलैड़ा डालना, मैंने दिन भर मुलैड़ा डाला और ये मेरा अनुभव रहा। और जिस समय मैंने मुलैड़ा हटा दिया तो मेरा ये अनुभव रहा। तब आपको बाबा से डायरेक्ट पालना की आदत हो जाएगी। ये गीता पाठी आदि ये बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आए, कहते बच्चों को, कौन से बच्चे? कहते खास तुम। अब ये खास वाली फीलिंग में बाबा का खास बच्चा हूँ। फील करना ना, सारा दिन देखना है कैसे हूं मैं खास। तुमने कह दिया मैं मान लूंगी क्या? मुझे दिखाओ मैं कैसे हूँ सारा दिन में खास। वो आपको दिखाएगा, देखो तुम खास थी ना, देखो तुम्हारे लिए स्पेशली किया ना मैंने। और छोटी छोटी जगह पर दिखाएगा। आंखें खुली रखनी है, अपना तीसरा नेत्र खुला रखना है। कैसे मैं खास हूं, देखा स्पेशली किया बाबा ने मेरे लिए। और आम सारी दुनिया आपको फील होगा यू आर अ स्पेशल चाइल्ड। तुम अभी सम्मुख हो, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। ये राजयोग तुमको और कोई नहीं सिखला सकता। बाप ने ही पहले योग सिखाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। अब ये देखना है चित्र को कि राजाओं का राजा मुझे बाबा बना रहे। देखो अपने आप को कि सारे राजे सम्राट किसके सामने नतमस्तक हो रहे? मेरी मूर्ति के सामने नतमस्तक हो रहे, लक्ष्मी नारायण के सामने नतमस्तक हो रहे, राधा कृष्ण के सामने नतमस्तक हो रहे, सीताराम के सामने नतमस्तक हो रहे। बड़े से बड़े राजा, बड़ा सा बड़ा सम्राट नतमस्तक तो हो रहा है। वो कौन करा रहा है? बाबा भी मुझे वैसा बना रहे। बाप ने ही पहले योग सिखाया था, अब सिखला रहे जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। आइए सब लोग बैठ जाइए झाड़ पर। बाबा झाड़ पर आ गया, ये समझानी भी बड़ी जरूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बैठ जाइए कल्प वृक्ष पर। भले 100 बार आपने देखा, आज स्पेशली बैठिए, जितनी बार मुरली पढ़िए एकदम फ्रेश बैठिए। आज कल्प वृक्ष के बारे में बाबा मुझे क्या बता रहा है, बिल्कुल वैसे समझिए कि बचपन में जब हम लोगों को ए फॉर एप्पल बताते हैं तो ए फॉर एप्पल बताया, उसका शेप बताया, कलर बताया, उसके विटामिन बता दिए। पर जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं, जब हम अपनी डॉक्टरी का पीएचडी कर रहे होते हैं, मान लो कि मैं डाइटिशियन ही बन रही हूँ, पर उस समय जो मुझे एप्पल के बारे में बताया जाएगा वो क्लास 1 के क्लास प्ले ग्रुप के एप्पल से हमारे पीएचडी के एप्पल की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें फर्क होगा ना। एप्पल वही है, एप्पल वही है जो मैंने ए फॉर एप्पल पढ़ा था।
पर जब मैं पीएचडी कर रही हूँ किसमें, अपने डाइटिशियन में, डाइटिशियन बन रही हूँ, तो तब जब मुझे एप्पल पकड़ाया जाएगा तो उसकी व्याख्या कैसी होगी, समझ सकते हैं ना। ऐसे ही हम बचपन से जिस दिन से बाबा के घर आए ना, कल्प वृक्ष देख रहे हैं, झाड़ देख रहे हैं, राजयोग शब्द सुन रहे हैं, स्वर्ग का मालिक सुन रहे हैं, ये शब्द हम फर्स्ट डे से सुन रहे हैं। पर अब हमें पीएचडी करना है इन शब्दों पर, हमें उसकी और गहराई और गहराई और गहराई को पकड़ना है। अब सिर्फ शब्द नहीं पकड़ने के फॉर कल्प वृक्ष नहीं करना है हमें, कि हाँ एक कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष बाबा बनाता है, उसमें सारे मनुष्य आत्माएं रहती हैं, जड़ों में ब्राह्मण है और फिर तने में जो वो सारे देवी देवता है, फिर जो टाल टहलियां निकली उसमें सारे धर्म गुरु हैं, फिर धर्म गुरुओं से और मठ पंथ निकल आए, ये हो गया कल्प वृक्ष। दिस वॉज ए फॉर एप्पल, बस दिस वॉज ए फॉर एप्पल। अब उसकी गहराई में घुसना है, इनको कहते कल्प वृक्ष। बाप कहते ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है, इसके अंदर बहुत सारे राज छिपे हुए। मैंने ये 84 जन्म भोगे हैं, टहलती हुई आई हूं मैं, तो मैं हर जन्म में जिस जिस पोर्शन में रही हूँ, उसका स्टेम कैसा, उसके अणु कैसे, उसके परमाणु कैसे, सब मेरी बुद्धि में है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने ये कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है, कितना बड़ा फर्क है। वो कहेंगे भगवान ने ऐसा कहा था, और हम कहेंगे मेरे सम्मुख बैठ के बाबा ये कह रहा है। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है, उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता, इसका बीज ऊपर और झाड़ नीचे। बाबा परमधाम में बैठा और उसका सारा, उसकी सारी क्रिएशन कहाँ है, नीचे साकार वतन में। बाबा का है परमधाम में, मैं आत्मा का हूँ परमधाम में, लेकिन मेरा सारा कर्मों का खाता कहाँ है, नीचे। मेरा क्रिएशन कहाँ है, नीचे। परमधाम में हमारी कोई क्रिएशन नहीं है, परमधाम में तुम शांत अकर्म होकर बैठे हो। There is no drama, परमधाम मीन्स नो ड्रामा। पर नीचे हमारा क्रिएशन। कहते भी है ईश्वर ने हमको पैदा किया, अर्थात बाप ने बच्चे दिए, बाप ने धन दिया, बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं महालक्ष्मी हमको धन दो। ये सब मांगने के संस्कार हैं। अब आज हम क्या उठाएंगे, सपोजिंगली आज ही की ये मुरली है, हमने कौन सा संस्कार उठा लिया। सूक्ष्म में भी मेरे अंदर मांगने का संस्कार है, तो मुझे आज उससे पूरी तरह से त्यागना है। तो मांगने का उल्टा क्या हो गया, देना। तो टुडे आई विल बिकम अ गिवर, है ना। हम लोग पहले डूइंग में थे, हमें लगता था हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है। फिर बाबा ने हमें किस में लाके खड़ा किया, बच्चे बीइंग में आ जाओ। मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ प्रेम स्वरूप, मैं हूँ आनंद स्वरूप, मैं हूँ शक्ति स्वरूप, मैं हूँ भगवान का बच्चा, मैं हूँ में ले आया ना बाबा। पहले डूइंग में था, करना है, करना है, बनना है, बनना है। पापा ने कहा बनना नहीं, तुम हो, तुम ही हो, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट डूइंग। वो समझ में आया, करेक्ट। उसके बाद बाबा ने थर्ड स्टेज क्या बोला, यू आर गिविंग, तुम गिवर हो। इस सीक्वेंस को याद रखना, कि जब मैं बीइंग में आती चली जाती हूँ, जब मुझे समझ में आता है कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं पूर्णतः संपूर्ण हूँ, मैं हूँ संपूर्ण। मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने इतना आडंबर रच डाला। मैं भूल गई थी कि सब कुछ शांति मेरे गले का हार है, सुख मैं ही हूँ, पवित्रता मैं ही हूँ, पावन मैं ही हूँ, पाक मैं ही हूँ, शुद्ध मैं ही हूँ, शक्ति मैं ही हूँ। जब मैं धीरे धीरे इसको समझने लग पड़ी, बाबा का रोज का ये महावाक्य मेरे अंदर बैठना शुरू कर गया कि मैं ही हूँ, तो उसी पल से हमारा तीसरा पार्ट शुरू होता, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज गिविंग। मैं सिर्फ दे रही हूँ, लेने वाली तो मैं हुई नहीं। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो,
कोई कहेगा पुत्र दो, तो कहेगा बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे जाएंगे, ऐसी वाली इच्छाएं नहीं रखे, उनसे धन मांगेंगे। ये तो तुम जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, अब बाबा और मम्मा के साथ झाड़ के ऊपर बैठ जाना है। यही योग हम कितनी बार कर सकते हैं। ये फिर महारानी बनेगी जरूर, तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो, कामधेनु के तुम बच्चे हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। सोचो, इतना बड़ा टाइटल, मैं सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला शिव पुत्र हूँ, शिव पुत्री हूँ। मैं सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। मेरे द्वारा बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। मैं उस स्टेज पे बैठा हूँ। मेरा रथ, मेरी कर्मेंद्रिया, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरे घर, मेरी गृहस्थी, मेरी पढ़ाई, मेरे पद, मेरी प्रतिष्ठा, सबको बाबा यूज कर रहा। बाबा मैं दे रही हूँ आपको सब। बाबा सबकी मनोकामना मेरे द्वारा पूरी कर रहा है। मैं निमित्त हूँ बाबा का, मैं सेवाधारी हूँ बाबा का। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी है। बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है, देने वाला एक बाप ही है। किसी और से क्यों मांगे हो, किसी और के सामने क्यों कहें, तू सोचे भी क्यों, कहना तो दूर की बात है, हम सोचे भी क्यों कि तुम मुझे कुछ दे सकते हो। सोचे भी क्यों हम ये सोच भी नहीं सकते। वह सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो उनसे, तुम क्या मांगेंगे। तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन, जहाँ राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में। उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाबा आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में, चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधा का पति बनो। बात एक ही है, वहां विष नहीं मिलेगा। नोटेड। अभी विष, आज का विष क्या है बताएगा कोई? आज का विष क्या है? मांगना। मांगना। मांगना दीदी। यस, वे है दीदी काम विकार। आज का विष है मांगना। आज का विषय मांगना। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वो गरीब ही है, क्योंकि ये सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। कब? जब मैं अपने आप को देवता बना के चलती हूँ। आई विल गिव। मेरे पास धन धान्य थोड़ी है, मैं क्या देती हूँ? मैं तो बाबा को अपना सब कुछ दे करके, इन आंखों से, इन कानों से, इस मुख से, अपने स्पर्श से सबको सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम और आनंद का दान देती हूँ। मुझे कोई बच्चा दिखता बहुत परेशान तो मैं उसे शक्ति का दान देती हूँ। कोई मेरे सामने मुझे दिखता कि उस बच्चे में निर्णय शक्ति नहीं है तो मैं उसे निर्णय शक्ति का दान देती। किसी को दिखता है उसके अंदर धैर्य नहीं है तो मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर उसको धैर्य का दान देती हूँ। हमें देना है। तो हम अमीर है कि वो 50 करोड़ वाले अमीर है? बताओ कौन अमीर इस वक्त? कौन? हम। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो किस जन्म के लिए? अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे तो पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ। अब ये फील करना है, ये ना पढ़ लिया नहीं चलेगा। अब आपको फील होना चाहिए कि जब मैं झाड़ में बैठी हूं ना तो मुझे एक एक आत्मा के अंदर के ब्रोकन पार्ट्स दिख रहे हैं। उनका दर्द मुझे समझ में आ रहा है, उनकी भटकन, उनके अंदर की कुलबुलाहट, उनके अंदर की तड़प। आई कैन फील।
and now I can bestow them. मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर शिव पुत्र बनकर, शिव पुत्री बनकर इतना रहम, इतनी शांति, इतना सुख का प्रवाह कर रही हूँ कि ये सारे डिस्टॉर्टेड आत्माएं, ये सारे भटकती हुई आत्माएं, ये सारी दर्द से भरी हुई आत्माएं, सब के ऊपर, किसी के ऊपर 63 जन्म का, किसी का 50 जन्म का, किसी के ऊपर 25 जन्म का, किसी के ऊपर 16 जन्म का, न जाने कितना कितना भार हर आत्मा के ऊपर, सब उस दर्द में है। मैं उस जड़ जड़ीभूत अवस्था को महसूस कर पा रही हूँ। एक आत्मा नहीं, एक परिवार नहीं, मैं अपने पूरे कुटुंब को महसूस कर रही हूँ अपने दिल में, जैसे बाबा महसूस करता, ऐसे जैसे बाबा का हृदय में महसूस कर रही हूँ। और बाबा को हर बच्चे की टीस पहुंच रही, जैसे माँ का कॉर्ड बच्चे से जुड़ा हुआ होता है, तो बच्चा कहीं भी हो, दुनिया किसी भी कोने में, वो जरा भी हलचल में आता है तो माँ को फील होता है कुछ तो गड़बड़ है आज उसके साथ। ऐसे बाबा को भी ना हर बच्चे का इस वक्त फील होता है। सोचो, 800 करोड़ बच्चों की कॉर्ड्स बाबा के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं बाबा के पास जब बैठी हूँ, बाबा के हृदय से जब मैं कनेक्ट होती हूँ, मैं बाबा के साथ कंबाइंड होती हूँ, तो जो चीज बाबा को फील होती है वो मुझे भी होनी चाहिए ना। जो बाबा फील कर रहे हैं वो मैं भी फील करनी चाहिए ना। मैं बाप के समीप, मैं बाप के साथ, मैं बाप के समान, मैं बाप के समान समर्थ। हाँ जी, बोले। कल लाइक आई वेंट फॉर द मूवी, तो उस मूवी में दिखाया थी किनशू, मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है मुझे। वो जापानीज में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो ब्रोकन पीसेस होते हैं उसको गोल्ड, जो वेस्ट गोल्ड होता है, मेल्ट कर कर उस ब्रोकन पीसेस में डाला जाता है ताकि वो मोस्ट वैल्यूएबल बन जाए। वो दैट टेक्नोलॉजी। ऐसा होता है बेटा, दैट हाँ इज जैसे मान लीजिए मेरा कप टूट गया, हाँ ठीक है, जी। तो कप के 2 पीसेस हो गए, तो व्हाट राइट। दे डू कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के यहाँ पे उसको अशुभ मानते हैं, टूट गया हटा दो। और वो हाँ। लोग क्या करते हैं, सोना लेते हैं, प्योर हम्म। सोना लेते हैं, उस हम्म। प्योर सोने से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ देते हैं। ओके। अब वो क्या हो गया, क्योंकि उसमें आपने सोना जोड़ दिया है तो वो मोस्ट वैल्यूएबल, अभी वो कांच था, अब उसमें हाँ सोना जी। लग गया ना, तो वो हाँ मोस्ट जी। वैल्यूएबल हो गया। तो लाइक उसी मतलब टेक्नोलॉजी को यूज किया था, तो सोल्जर्स के लिए यूज किया था। यस, पठान देखने गई थी कोई मूवी। यस बेटा। तो वही वाली बातें जो अभी आप लाइक बता रहे हैं, तो सब बाबा भी बोले डिस्टॉर्टेड है, ब्रोकन है। हाँ सब जी। हाँ। सॉर्टेड है, सब ब्रोकन है, किसी की टांग टूटी, किसी का दिमाग टूटा है, किसी का मन टूटा हुआ है, किसी का बुद्धि टूटी हुई है, किसी का दिल टूटा हुआ है, किसी के रिश्ते टूटे हुए हैं, किसी का शरीर टूटा हुआ है, सब टूटे हुए हैं। अब मैं वो सोना हूँ, मुझे बाबा ने चुना है। बाबा कहते हैं ना, तू मेरा सोना है, तू मेरा हीरा है। बाबा ने मुझे किस लिए चुना है, इन सारे पीसेस को जोड़ने के लिए चुना है। आई एम हियर टू जस्ट यूनाइट एवरी चाइल्ड ऑफ दिस कल्प वृक्ष। भाई ये फील करना पड़ेगा ना, जड़ी भूत अवस्था को फील ही नहीं करेंगे, पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, सारे झाड़ की जड़ी भूत अवस्था है, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा नहीं है, आपको फील करना है, आपको फील हो वो दर्द। बाबा कभी कभी कहते हैं तुम्हें वो आवाजें सुनाई नहीं देती, वो भक्तों की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती, अब आपको सुनाई देनी चाहिए। आपकी धड़कन में वो 800 करोड़ कॉर्ड्स होने चाहिए, जैसे बाबा के कॉर्ड में है। जैसे माँ का एक चार बच्चे तो चारों की कॉर्ड जुड़ी होती है, ऐसे हमारे अब 800 करोड़ बाबा के बच्चे हैं। और जब मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ तो मुझे भी वो 800 करोड़ कॉर्ड्स दिख रहे हैं, और मैं वो सोना हूँ जिसको बाबा ने चुना है इन सब को जोड़ने के लिए। अभी तो तुम इन दिस वे मतलब मनोकामना पूर्ण करनी, मतलब यही हुआ ना कि दिस ऐसे मनोकामना पूर्ण करनी है बिल्कुल। जहाँ वो लोग वीक हैं। ओके। हाँ, अब कोई वीक है इसलिए उसको उठा के बाहर फेंक दो अपनी लाइफ से। हम्म। कोई वीक है तो हमने उठा के उसको अपनी लाइफ से भाग दिया। वो ना, वो अच्छा बच्चा नहीं था, उसके अंदर बड़ी कमी कमजोरियां थी, वो तो बहुत गड़बड़ था, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं तो सात्विक हूँ ना, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मुझे ऐसे लोगों के साथ ऐसे संग में नहीं रहना। अरे तो फिर आपका काम क्या, आप सेवा क्या करोगे जब सबको छोड़ ही दोगे? तो सेवा ही यही है। सेवा क्या है, अभी तक सेवा की परिभाषा ही नहीं क्लियर है हम लोगों को। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो, इसको कहा जाता है
कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम, सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया। बाप कहते हैं मैं निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, श्री कृष्ण तो ज्ञान दे ना सके। तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। When we are thinking about so much हाई, है ना, इतना हाई के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कल्पना भी कर रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिकल में क्यों नहीं ढूंढना शुरू कर रहे? अब समय आ गया। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जी जयंती मतलब प्लीज क्लियर करो, प्रैक्टिकल में कैसे? मतलब जैसे अभी यही बात है कि हम सोचते हैं कि स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे, तो श्री कृष्ण के साथ बाबा कहते हैं ना अपना 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 आईना तो देखो, श्री कृष्ण को वरने लायक हुए हो, श्री कृष्ण के साथ चलने लायक हुए हो, वो सारे गुण, वो सारी दिव्यता तुम्हारे अंदर आ गई है। तुम्हारे अंदर उतना सब्र, उतना प्यार, उतनी करुणा, उतना क्षमा, उतनी दया जैसे श्री कृष्ण के अंदर थी वैसे तुम्हारे अंदर है। बिना हथियार उठाए डबल अहिंसक बन किसी को भी परिवर्तित कर देने की क्षमता है। महाभारत जैसा युद्ध जिसमें कहते हिंसा ही हिंसा, उसका हाथ में कोई हिंसक अस्त्र शस्त्र ही नहीं, ज्ञान से ही उन्होंने सब कुछ जीत लिया। तो क्या मैं उसके लायक बनी हूँ? प्रैक्टिकली भी तो चेक करेंगे कि मैं हिंसा नहीं कर रही, मैं किसी का बुरा नहीं सोच रही, मैं किसी को बुरा बोल भी नहीं रही, मैं किसी के साथ बुरा कर भी नहीं रही, मैं डबल अहिंसक हूँ। मेरे मेरे वृत्ति में भी, मेरे भावों में भी अब किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है, मेरे को किसी से कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी स्थिति मेरी हो गई है। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं, उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर भाकी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वो तो है ही पत्थर की मूर्ति, वे क्या देगी, देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। जैसे कहते हैं परमपिता परमात्मा के हुक्म से पता पता हिलता है, क्योंकि वे समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा? ये तो ड्रामा बना बनाया है। अभी तुम जैसे एक्ट कर रहे हो, कल के बाद फिर तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति सब, अब ये सारे लाइंस जो हैं ये सिर्फ पढ़ने के थोड़ी है, बहुत समझने के। शूट हो चुकी है तो फिर मैं अभी क्या कर रही हूँ, तो फिर मैं जो अभी कर रही हूँ वो नेक्स्ट में फिर से रिपीट होने वाला है, तो मुझे अभी क्या करना है, समझना है ना इन सारे पॉइंट्स को। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते वही वर्णों में आते, 84 जन्म लेते, फिर औरों के जन्म नंबर वार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मत पंथ है, बल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र है। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग रचेगा, फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा ना हम लक्ष्मी को वरें, राधा को वरें, ऐसा तो नहीं कहा। बात समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो, वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल। एक और पॉइंट यहाँ पे टच हो रही है, वाई लक्ष्मी को वरे एंड नॉट राधा को वरे, जो मुझे अभी टचिंग हो रही है। राधा लक्ष्मी बनने का प्रोसेस है, तो प्रोसेस को थोड़ी हम वरने, हम जो अभी अधूरा है, जो अभी तैयार ही नहीं हुआ उसको थोड़ी वरेंगे, जो बन गया है हम उसको वरेंगे ना। आपने कभी आधे कटे पिटे कपड़े अभी अभी पूरा तैयार नहीं हो कभी पहना है? आपको हमेशा कंप्लीट ड्रेस पहननी होती है ना, जब कंप्लीट हो गई तैयार होगी तभी आप उस ड्रेस को पहनते हो। तो राधा, इवन अगर राधा की स्टोरी हम लोग देखते भी हैं तो क्या देखते हैं,
राधा को कभी भी नहीं पता था कि शी इज अ देवी, पर उसने बचपन से मतलब उसको कृष्ण तराशते हैं, उसको कृष्ण हर एक विकार से, हर एक नेगेटिविटी से उभारते हैं। उसको नहीं पता चलता है, बहुत टाइम बाद उसको पता चलता है कि हाँ शी इज ऑल्सो अ देवी, मतलब वो ही लक्ष्मी है, ये बात तो उसको पता ही नहीं होती। तो जब हम भी अभी ब्राह्मण बने हुए हैं तो हम अभी राधा ही हैं, जिसको अभी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्यों मैं कृष्ण जो है मुझे ही वरने के पीछे पड़ा, क्यों कृष्ण मुझसे ही प्यार कर रहा है, ऐसा क्यों है? 800 करोड़ बच्चों में उसने मुझे ही क्यों चुन लिया है बाबा ने? क्योंकि मैं ही वो लक्ष्मी हूँ, मैं ही वो देवी हूँ, जिसको बाबा जानता है कि ये देवी है। अब बाबा क्या कर रहा है? मेरे को इस प्रोसेसिंग में डाल रहा है, मेरे को धीरे धीरे मेरे विकर्मों से मुक्त कर रहा है, मेरे कमी कमजोरियों से, विकारों से, सबसे बाबा मुक्त करके मुझे क्या बना रहा है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी वरने लायक होती है ना, राधा नहीं हुई लक्ष्मी वरने लायक। राधा तो मनुष्य जन्म है और लक्ष्मी देवी जन्म है। तभी बाबा ने देखो कहा ना, बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो, वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल। फिर भी राधा की महिमा लक्ष्मी से ज्यादा फिर क्यों है, बताओ चलो। दी जो मेहनत होती है ना, मेहनत की महिमा ज्यादा होती है ना, वो दैट मेहनत इज की पूजा रिजल्ट। होती है, प्रोसेस की पूजा हो रही है। इसीलिए अब भी बाबा कहते हैं ना, तुम पूजनीय हो। पूजनीय क्यों हो? क्योंकि मैंने मनुष्य से देवता बनने की जो पूरी मेहनत है वो करी, इसलिए मैं पूजनीय बनी। ऐसे ही थोड़ी पूजनीय बन गए। लक्ष्मी को देख करके तो पता ही नहीं कि वो लक्ष्मी कैसे बनी, प्रोसेस तो पता ही नहीं। तो पूजा किसकी कर रहे? राधा की कर रहे, कृष्ण की कर रहे, कि ओम कैसे शांति दी। परमात्मा ने आत्मा को धीरे धीरे तराशते तराशते अपने समान बना दिया। तो राधा कृष्ण किसका स्वरूप हो गए? कृष्ण हो गए शिव बाबा परमात्मा, और राधा हो गई आत्मा में आत्मा, है ना। तो बाबा कैसे मुझ आत्मा को धीरे धीरे अपने समान, अपने समीप और समर्थ बना रहा है, इसलिए मैं पूजनीय हो जाती। तभी बाबा कहते तुम डबल पूजनीय हो जाते हो, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, तुम तो करके दिखा रहे हो। कंस कहाँ है? आसुरी कुल, तुम अभी हो संगम पर। इसका मतलब ये हुआ ना, हम लोग प्रैक्टिकल हो गए, प्रैक्टिकल प्रेजेंट में हैं हम लोग जो कर रहे हैं। प्रोसेस की तो पूजा बेसिकली, जी ये करके दिखाया उसकी पूजा। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके, जो ब्राह्मण ना कहलाए वे शूद्र बन के। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता फिर भारत ही नर्क बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्र में आते हैं, तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी, वे कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता है राधे ही राधे, राधे ही हाजिरा हुजूर है, तेरे में मेरे में सब में राधे ही राधे। फिर कृष्ण का पुजारी कहेंगे तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश है। फिर क्रिश्चियन कहेंगे क्राइस्ट गॉड का सन बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके बच्चे हो? अनेक मतांतर है, रास्ता कोई भी नहीं मिलता, सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे? कोई को पता ही नहीं, बाप को ना जानने कारण निधन के बन गए, फिर धनी आकर धन का बनाते। मनुष्य कितने धक्के खाते रहते, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूँ। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते। जो देवी देवता थे वे भी सब आत्माएं बैठी हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। सुना, सब अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं दूसरों से समझ रही हूँ। मुझे भी अपना राज्य भाग्य लेना, आप ना मिले दूसरे से। आपका जो राज्य भाग्य, आपकी जो राजाई है, उसके बारे में सिर्फ आप जानते हो। उसका डायरेक्शन बाबा सिर्फ आप ही को दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकता आपको, क्योंकि उसको तो उसके डायरेक्शन मिल रहे हैं। इसलिए अब मुझे अपना राज्य भाग्य बनाना है, तो मुझे अपने लिए डायरेक्शंस लेने। अभी तो देवी देवता धर्म है ही नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े। ड्रामा अनुसार
फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका वो फिर रिपीट होगा, फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है, आप ही मनुष्य को टच होगा। सुना, आप ही मनुष्य को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से ये विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वे भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते, ना चाहते हुए भी ये मौत का सामान बनाते। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ भरता है ना। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं, कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्य सुनंती कथंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं, हमारे पास आवंती ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, फिर भी अहो माया, अहो मम माया। कितना प्यारा है बात, मम माया को भी अपना ही कह रहा है। अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती, खा गई। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। नोट कर लीजिए, ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसा ना हो कि बच्चों को माया खा जाए, इसलिए अपना चार्ट, अपना पुरुषार्थ बहुत ज्यादा ध्यान से बनाना है। जो पास हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे, ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता ठीक है। भगवान उवाच, भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये सबसे प्राचीन धर्म है। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है, वहां शास्त्र होता ही नहीं। ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ सुनो कैसे बनी गीता। द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई जो गीता अभी है, वे फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कल पहले बनाई है वैसे फिर ये शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। आप समझाते हैं, सिखी लदे बच्चे मुझ बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग तो सतयुग बनाना है, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु बहुत लंबी बताई, सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया। मनुष्य तो मुंझे हुए, ड्रामानुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं, सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो, भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है ना, तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ सकता? ये तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो ना चढ़ो ये तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिल सकेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप को माता पिता माता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद प्यार भगवान याद और प्यार में नमस्ते। याद प्यार। ओम शुक्रिया बाबा, शांति शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना। बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना, सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान है, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते। जितनी कमाई करना चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता, इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा।
स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अच्छा बाबा, ओम शांति शांति। शांति।